हम सरदार हैं, तैयार है, पुरजोश है, बेदार है, तैयार है, एक बार नहीं 100 बार है, तैयार है। Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baluch, and I warmly welcome each one of you to yet another live transmission of PSL Season 9. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अपने शो की जिसका नाम है Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL and Refresh by Coke. आज it was the 11th number of PSL Season 9 match between two teams जनाब. एक तरफ द डोमिनेटिंग मुल्तान सुल्तान जो पॉइंट टेबल के एतबार से नंबर 1 पे शाइनिंग जनाब, और दूसरी जानिब प्रॉमिसिंग क्वेटा ग्लैडिएटर्स. एक ऐसा मैच था जो कि बहुत ही गुड गेम ऑफ क्रिकेट हमने आज विटनेस की है. दोनों टीम्स की अगर हम बात करें, मुल्तान सुल्तान की अमेजिंग बल्लेबाजी थी, लेकिन क्या उनकी बल्लेबाजी ही अमेजिंग थी या क्वेटा ग्लैडिएटर्स का जो बॉलिंग अटैक था वो कुछ आज कमजोर पड़ गया, इसके ऊपर बात करेंगे. लेकिन जो ऑन बोर्ड किए रन मुल्तान सुल्तान ने जनाब 180 रन ऑन बोर्ड किए 4 विकेटों के नुकसान पे. 20 ओवर्स खेले क्वेटा ग्लैडिएटर्स आया जनाब 167 रन ऑन बोर्ड किए 9 विकेटों के नुकसान पे. याद रहे कि आज क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने टॉस विन किया था एंड देन दे चॉस टू फील्ड फर्स्ट. और सूरत-ए-हाल कुछ ऐसी है कि मुल्तान सुल्तान आज का मैच भी जीत गया है. आप देख सकते हैं मैच समरी आपके सामने है. आज जो प्रॉमिसिंग हमें इनिंग्स देखने को मिली हैं जेंटलमैन, वो है मोहम्मद रिजवान की, देन हेंड्रिक्स की. तैयब ताहिर ने उनका साथ दिया. विद मी हियर एट PSL हंगामा आई हैव बीन जॉइंड बाय 2 फॉर्मर क्रिकेटर्स जनाब. इनके काम हमने देखे हैं, हम इनसे सीखते हैं. मैं कोशिश कर रही हूं कि मैं भी बहुत कुछ सीखूं और आप तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचा सकें. वेलकम करते हैं पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन को, सलीम मलिक साहब को. अस्सलाम वालेकुम सर. अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं सारा? सर हैप्पी संडे, हाउ आर यू? गुड जनाब. उनका साथ देंगे somebody who happens to be the sensational pacer, former टेस्ट क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, अब्दुल रऊफ साहब. अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक. जेंटलमैन, मैच के बाद में आते हैं. यू बोथ आर लुकिंग माशाल्लाह वेरी गुड. एक तरफ पर्पल कलर है, दूसरी साइड पे नियॉन कलर है. आई एम लविंग इट. मेरे सेट पे ना एक चीज बहुत बेहतरीन हो रही है, द कलर कॉम्बिनेशन. सो ऑल गुड. आगे बढ़ते हैं. सबसे पहले आपसे बात करेंगे बल्लेबाजी के ऊपर. आज हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान आया और जो हमने प्रोमिनेंट आज देखी है इनिंग्स, एक तरफ मोहम्मद रिजवान का एक नॉक देखा, 51 रन ऑन बोर्ड किए जनाब 42 बॉल्स पे, और दूसरी साइड पे हेंड्रिक्स की शानदार इनिंग्स जनाब 72 रन ऑन बोर्ड किए 47 की बॉल्स पे. आई वांट टू आस्क यू समथिंग सर. हमने कल देखा शोएब मलिक आए और पोलार्ड बेहतरीन क्लोज मैच खेला, फिनिश ऑफ नहीं कर पाए. बेशक मुल्तान सुल्तान मैच जीत गया, लेकिन वही बात है ना, क्या बेहतर ना होता कि ये लोग आउट ही ना होते और ये लोग कैपिटलाइज करते, मोर आउट हो गए. क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है सारा कि आउट ना हो. तैयार है. के छक्के चौके देखने को मिलते हैं, बट ही हैज बीन एक्सपेंसिव. व्हाट हैज हैपेंड टू देयर बॉलिंग यूनिट टुडे? सिर्फ 4 विकेटें गिराई हैं मुल्तान सुल्तान की. क्या मुल्तान सुल्तान अच्छा खेल रहा था या क्वेटा ग्लैडिएटर्स आज कमजोर पड़ गए? देखिए, मेरा ख्याल है कि 2 चीज़ें. एक तो जो क्वेटा ग्लैडिएटर ने अगर टॉस जीता तो उनको पहले खुद बैटिंग करनी चाहिए थी, क्योंकि एक इजी एक्सेस दी है इन्होंने मुल्तान को, और मुल्तान के लिए बड़ा इजी था, क्योंकि जिस तरह हम बात करते हैं कि अब जो पिचेस हैं उनका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो गया. अब ड्राई हो गई हैं, थोड़ा सा स्पिनर्स को सूट करती हैं, हेल्प आउट करना शुरू हो गई हैं, और फास्ट बॉलर के लिए मुश्किल होना शुरू हो गई है. तो अगर ये मुल्तान के जो पेस बॉलर्स हैं उनको अगर ये शुरू में डालते ग्राउंड के अंदर तो फिर इनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता मुल्तान के लिए मैनेज करना, और कोयटा के लिए एक ईजी एक्सेस हो जाती है. इन्होंने भी आज 2 चेंजिंग किया. देखिए, सरफराज की जगह सजाद अली को खिलाया, उसके बाद मोहम्मद हसनैन जिस पे हम काफ़ी ज़्यादा बातें कर रहे थे उसको ड्रॉप किया, और उसकी जगह पे इन्होंने उसको उस्मान तारिक को खिलाया. तो उसके मगर इसके बावजूद इनको मेरा ख्याल है कि जो वर्कलोड मैनेजमेंट है, जिस तरह आपने मोहम्मद आमिर का सवाल किया, तो वो मेरा ख्याल है कि अपनी एज की इस हिस्से में है कि वो लगातार इस लेवल की जो T20 क्रिकेट है ये भी नहीं खेल सकता. तो उसके लिए भी वर्कलोड मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है. आप उसको इतने ज़्यादा लगातार मैचेस नहीं खिला सकते जिस तरह आज इन्होंने रेस्ट दिया शाहनवाज दानी को. ये देखिए, मुल्तान सुल्तान के 2 यंग बॉलर हैं, जिस तरह मोहम्मद अली है या अब्बास है, चलो इनको तो आप कंटिन्यूस खिला सकते हैं, मगर एक बंदा जो कि इंटरनेशनल सर्किट पे पिछले 10-15 साल से है, उसने बहुत लंबी फर्स्ट क्लास खेली है, टेस्ट क्रिकेट खेली हुई है, वनडे खेली हुई है, तो उसको रेस्ट देना या उसके लिए वर्कलोड मैनेजमेंट करना बनता है. अगर आप नहीं उसको करेंगे तो फिर इसी तरह जो होगा जो मोहम्मद आमिर के साथ आज हुआ है कि 4 ओवर में 46 रन. हालांकि मेरे ख्याल में
इस वक्त जो टूर्नामेंट का सबसे बेस्ट बॉलर वही है, और जो रिदम के साथ जो उसका कोऑर्डिनेशन है आपस में, जो बॉलिंग एक्शन है उसका सबसे परफेक्ट है। मगर उसके बावजूद उसका रन्स कंसीड करना, ये इस बात की निशानदेही है कि उसकी वर्कलोड मैनेजमेंट सही नहीं हो रही और थोड़ा सा थका हुआ है, उसको रेस्ट बनता है। बजाय कि आप हसनैन को रेस्ट देने के, आपको चाहिए था कि इस मैच में मोहम्मद आमिर को रेस्ट देते तो रिजल्ट थोड़े बेहतर आते। दूसरी जो चीज़ इन्होंने फॉल्ट किया वो इनको पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, और सेकंड बैटिंग में भी आप देखें कि जो इन्होंने फॉल्ट की है वो वही है कि जो सऊद शकील ने और ख्वाजा नाफे, जिनके हम बहुत ज़्यादा बात करते हैं कि ये यंग इमर्जिंग टैलेंट आके जाकर पाकिस्तान को सर्व करेंगे, मगर ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इनको प्रूव करना है कि अगर आप ग्राउंड में आए हैं, एक इजी एक्सेस आपको मिली हुई है, इतनी खतरनाक बॉलिंग नहीं हो रही, तो आपको कैपिटलाइज करना चाहिए, मैच को फिनिश करना चाहिए। ये नहीं कि आप 30-30, 32-32 रन अपने करें और आप पवेलियन वापस चले जाएं और मैच को उसी तरह छोड़ दें। सर वैसे ये जो बात की है उन्होंने, देखिए अब आई डोंट नो हाउ वुड यू कमेंट ऑन इट, लेकिन अगर हम कोयटा ग्लैडिएटर्स की जनाब सेकंड इनिंग की बात करें तो हमारे सामने टॉप ऑर्डर भी है, उनका मिडिल ऑर्डर भी है, मतलब आज कोई भी कैपिटलाइज ना कर पाया। और अगेन सऊद शकील और ख्वाजा नाफे से हम एक्सपेक्ट करते हैं, बिकॉज आपने बहुत तारीफ की थी लास्ट टाइम भी ख्वाजा नाफे की, और आज देखिए जनाब 36 रन तो उन्होंने बनाए हैं लेकिन आउट हो गए हैं वो, तो इनसे भी कैपिटलाइज नहीं हुई सर। तो क्या अब आप बताइए ना, क्या इन्होंने सही खेला या इनको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना चाहिए था? अब आप बोलेंगे आउट तो होना ही था। वो आपके ख्याल में देखें 36 रन 20 ओवर्स में कोई बुरे स्कोर नहीं है, ये अच्छा स्कोर गिना जाता है। हाँ, ये आप ज़रूर कह सकती हैं कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस चाहिए क्योंकि यंग प्लेयर हैं। असल चीज़ है सऊद शकील। सऊद शकील की जो मुझे नज़र आ रही है, चूँकि वो उसको टेस्ट मैच के लिए ज़्यादा खिलाया जाता है, तो वो कोशिश ये लग रहा है कि वो अपनी कोशिश कर रहा है कि मैं T20 का प्लेयर बन के दिखाऊं। वो हर बॉल पे ट्राई करता है हिट मारने की, और कभी भी क्रिकेट में हर बॉल पे हिट नहीं लगती है। उसमें फिर क्या होता है कि जैसे ही अगर आपको कोई एक अच्छा बॉल पड़ेगा तो आप आउट हो जाएंगे। तो मेरा सऊद शकील को अपने जहन से ये निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहा है सिलेक्शन कमेटी को कि मैं तेज़ खेल सकता हूँ। उसमें फिर आप गलतियाँ करते हैं। देखें ना, जैसे वो एक अच्छा प्लेयर है, टेक्निकली वो बुरा प्लेयर नहीं है, वो टेस्ट मैच में बहुत अच्छा खेला है, मगर चूंकि वो T20 का हिस्सा बनना चाह रहा है मेरा ख्याल है, तो वो कोशिश कर रहा है कि मैं हर बॉल पे आके हिट मारूं, वो नहीं होएगा। नाफे की जहां तक आपने बात की, देखें नाफे मेरे ख्याल में बहुत अच्छा प्लेयर है। वो आज भी अगर आप उसको देखें तो उसने कोई बुरी शॉटें नहीं खेली, उसने मेरिट पे जो बॉल थी उसको उसी तरह उसने शॉटें खेली हैं। तो क्रिकेट में आउट होना तो ये लिखा हुआ है, क्रिकेट में ये कभी नहीं हो सकता। लेकिन इसमें सलीम भाई मेरा एक क्वेश्चन है आपसे कि जिस तरह देखिए कि जिस हमने कल भी बात की थी इंडिया के बारे में, शुभमन गिल आए या जिस तरह KL राहुल या जायसवाल आए हैं, इनको जैसे ही इस तरह का प्लेटफॉर्म मिला IPL में, या जिस तरह हमारे ये जो यंगस्टर्स हैं जिस तरह ख्वाजा नाफे या साइम अयूब या सऊद शकील, इनको मिल रहा अभी, तो इन्होंने बड़े बड़े रन किए, यानी कि सेंचुरी की हुई है IPL में। तीनों ने 2-2, 3-3 सेंचुरियां की हुई हैं और इसको कन्वर्ट करते हैं बड़े स्कोर में। हमारा अभी तक मैंने एक प्लेयर भी ऐसा नहीं देखा यंगस्टर्स में, ये 20, 25, 30 रन करते हैं मगर आउट होकर चले जाते हैं। तो बड़ी इनिंग क्यों नहीं खेलते ये? असल में देखो रऊफ, इंडियन प्लेयर्स जो है ना वो एक प्रोसेस के थ्रू आते हैं। वो अंडर 16 से शुरू होते हैं, बल्कि अंडर 12 से शुरू होते हैं, अंडर 16 खेलते हैं, अंडर 19 खेलते हैं, और फिर वो आके IPL में खेलते हैं। हमारे यहाँ अगर नाफे को आप देखो तो वो कहा जाता है कि वो उसकी वीडियो देख के पिक किया गया है। तो वो जो एक प्रोसेस होता है ना, वो हमारे यहाँ कंप्लीट नहीं हो रहा। वो अगर आप उस प्रोसेस से प्लेयर को लेके आएंगे, जैसे साहबजादा आया है, देखो वो एक प्रोसेस से आया, पिछले कई सालों से वो स्कोर कर रहा है, और अब उसको इन्होंने बड़ी मुश्किल से पता नहीं कैसे उस बेचारे को खिला लिया। तो उसकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें तो 3 मैचों में उसने 50 किए हैं। तो ये इंडिया और हमारे में ये फ़र्क है कि हम इमर्जिंग प्लेयर, आप देखो आपने नाम भी नहीं सुना होता, जो लाहौर कलंदर से जो कप्तान बना था, एक उनका 3 साल कप्तानी की थी, क्या आप समझते हैं कि वो डिज़र्व करता था? क्या वो प्रोसेस से आया था? नहीं आया था। इसलिए कि इंडिया और हमें और बाकी मुल्कों में ये फ़र्क है कि वो एक प्रोसेस के थ्रू प्लेयर आते हैं। वो ऐसे नहीं होता कि उठा के किसी ने स्पॉन्सर किया तो आपने इसको खिला दिया कि जी चूँकि ये स्पॉन्सर जो है इसने पैसे दिए हुए हैं तो हम इसको कप्तान बना दें, हम इसको खिलाते नहीं। ये हमारे यहाँ होता है, बाहर के मुल्कों में नहीं होता। अच्छा, जहाँ ये बात हो रही है वहाँ पे ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट इनिंग में आज स्पिनर्स ने बहुत बेहतरीन जो परफॉर्म किया। हमारी टीम आपको दिखा रही है, एक चार्ट भी आप देख सकते हैं। सर आप देखिए, एक चीज़ मैं सोच रही थी रऊफ जी कि स्पिनर परफॉर्म वेल, लेकिन अगर हम बात करें पेसर की
तो जैसे हमने डिस्कशन की कि जो डेथ ओवर थे उसके अंदर दे वेंट एक्सपेंसिव, अगर हम बात करें कोयटा ग्लैडिएटर्स की। सर, क्या पिच ने हेल्प किया मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग को? क्योंकि मुल्तान सुल्तान की बॉलिंग ने तो तबाही मचा दी आके। हम बात करेंगे मोहम्मद अली के ऊपर भी, लेकिन पहले मैं ही जानना चाहती हूँ, हाँ, बिकॉज उसके ऊपर बात तो करना बनती है। आई थिंक वी हैव टू मूव टुवर्ड्स अ कम ब्रेक, राइट? ओके जी, हम ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे मैन ऑफ द मैच की। जनाब बेहतरीन खेल रहा है इस पूरे टूर्नामेंट में, कोई विकेट टेकर है हाईएस्ट तो वो जनाब मोहम्मद अली है। मेडन ओवर अभी तक का टूर्नामेंट का किसी ने करवाया है तो वो है मोहम्मद अली। हमारे साथ रहिएगा, आके बहुत सारी बातें करनी है हमने आपसे। तैयार है, तैयार है। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by New by Kaizen Paint, powered by HBL and refreshed by Coke. जनाब, we were discussing कि किस तरीके से आज मुल्तान सुल्तान की एक और जनाब उनको फतह नसीब हुई, लेकिन मोहम्मद अली जनाब अगर हम बात करें इस टूर्नामेंट के हिसाब से, इस टूर्नामेंट में अभी तक किसी ने मेडन ओवर नहीं करवाया, तो एक बेंच मार्क मर्जिंग प्लेयर ने सेट कर दिया है, वाइल वी आर हैविंग ऑल द अदर सीजनल प्लेयर। सो व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद देम, इसके ऊपर बात हो जाएगी। और दूसरी ऊपर ये कि इकोनॉमी जनाब इनकी आज 4.75 थी, 3 विकेट्स हासिल की हैं, 19 रन दिए। आई कम डायरेक्टली टू यू रऊफ जी, हाउ डू यू सी दिस गाय सेटिंग अ बेंचमार्क, जहां पे हारिस रऊफ से विकेट ली नहीं जा रही थी, शाहीन से भी नहीं ली जा रही, मतलब कभी अच्छा खेलते हैं कभी अच्छा नहीं खेलते हैं। देखिए, बेसिकली तो बहुत ही एक्सपीरियंस बॉलर है मोहम्मद अली, क्योंकि हम इनको काफ़ी अरसे से पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में बाज कर रहे हैं और फर्स्ट क्लास में ये एक बड़ा नाम बन चुके हैं, क्योंकि डोमिनेट करते हैं और 2 साल ये पाकिस्तान की जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट रही है उसके टॉप विकेट टेकर रहे हैं। उसके बाद इनको इंग्लैंड के खिलाफ चांस दिया गया, मगर उसमें ये परफॉर्म कर नहीं सके अकॉर्डिंग टू इनकी जो एबिलिटीज़ थी, क्योंकि जो पिचें बनाई गई थी वो काफ़ी ज़्यादा बैटिंग के लिए सपोर्टिंग थी। मगर अब जब मेरा ख्याल है कि जो मुल्तान सुल्तान की मैनेजमेंट है उनको भी थोड़ी सी इसमें तारीफ करनी चाहिए उनकी, जिन्होंने इनको पिक किया कंडीशंस को सामने रखते हुए, क्योंकि अगर तो कराची में शुरू के मैचेस होते तो फिर इनकी पिक नहीं बनती थी, मगर क्योंकि ये मैच हो रहे थे पंजाब में तो मॉइस्चर था, तो जो अच्छे बॉलर थे उनको पिचें सूट करती थी, तो उसमें जिस मोहम्मद अली की पिक बहुत अच्छी है और उसके बाद उन्होंने डिलीवर किया। इस वक्त तक जो इस टूर्नामेंट है इसका वो टॉप विकेट टेकर चल रहे हैं। आज उन्होंने 3 विकेटें ली, 19 रन देके, इकोनॉमी बेस्ट है। उसके बाद ये ओवर किया है, मेडन ओवर ये किया कि मेरा ख्याल है कि इस PSL में पहला मेडन ओवर हुआ, और ये हर मैच में जितने भी अब मैचेस हुए और जो मुल्तान सुल्तान की टीम टॉप पे है उसके जो मेन ये करैक्टर ये मोहम्मद अली है, जिनकी वजह से मुल्तान सुल्तान की टीम इस वक्त टॉप पे है। तो मेरा ख्याल है कि जितनी भी इनकी तारीफ की जाए वो कम है और आगे भी बड़ा हेल्थी कंपटीशन होगा, क्योंकि वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है वो सफर कर रही है, तो उसमें भी मे भी इनका इंक्लूजन हो सकता है। आज जनाब 12th मैच है जो कि लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में हो रहा है। लाहौरी जो है ना दे आर सो ईगर कि उनको अब आज का मैच जीतना ही जीतना है। हम दिखाते हैं आपको पिच रिपोर्ट। सर, वी वर जस्ट गोइंग थ्रू द रिपोर्ट, क्या कहते हैं आप? ये जो वकार यूनुस बता रहे थे आप लोग वो भी सुन रहे थे। अभी एक और खबर भी दोस्तों, वो ये कि शाहीन ने आज पहली बार बॉलिंग का फैसला किया है और वो ओके, पहले हम जरा पिच रिपोर्ट देख लेते हैं। मीटर्स जहां पे हमने देखा पहले भी जब बॉल 22 meters is the boundary on straight। जब हम स्क्वायर पे चले जाते हैं तो छोटी बाउंड्री है सिर्फ 61 मीटर्स के लिए, और जब हम पॉइंट बाउंड्री की बात करते हैं दैट्स द बिगेस्ट बाउंड्री ओवर है 74 मीटर्स, जहां पे हमने देखा पहले भी जब। So जनाब, it is going to be the 12th number of PSL Season 9 match between the very struggling Lahore Qalandars and then we have gotten Peshawar Zalmi जनाब, एक तरफ फॉर्मर कैप्टन है पाकिस्तानी टीम के और दूसरी तरफ हमारे T20 के कैप्टन जनाब शाहीन शाह अफरीदी। सबकी नजर है तो आजकल शाहीन पे ये कि भाई ये क्या करने वाले हैं और क्या लाहौर कलंदर आज फाइनली बाउंस बैक करेंगे कि नहीं करेंगे। सर, आई कम टू यू। शाहीन ने आज कहा है कि देखिए अभी तक हम बैटिंग ही कर रहे थे, आज हम पहले बॉलिंग करेंगे। इज इट अ वाइज डिसीजन बाय द कैप्टन? देखें, ये तो हम पहले मैच से कह रहे हैं कि इनको बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, मतलब इनको हमेशा पहले बॉलिंग करनी चाहिए थी। उसकी रीज़न ये है कि देखें इनकी बॉलिंग हम हमेशा कहते हैं कि वीक हो चुकी हुई है, और ये अगर सेकंड बॉलिंग करेंगे, आप तीनों मैचों में अगर आप देखें इन्होंने सेकंड बॉलिंग की और मैच हार गए। मैंने उस दिन भी कहा था ये 200 भी करेंगे ये मैच हार जाएंगे, क्योंकि इनकी बॉलिंग अब वीक हो चुकी हुई है। तो ये मेरा ख्याल पहली दफ़ा उसने कुछ अच्छा डिसीजन लिया है, शायद उसको अब वो कहते हैं ना कि वो पठान का दिमाग हार गया हुआ था कि मैंने इसी पे मैच जीतना है, तो ये मेरा ख्याल उसने ठीक सोचा है। क्योंकि आप देखें जब आप बॉलिंग करते हैं ना तो सेकंड जो बैटिंग करने वाली टीम होती है ना जो सेकंड में करती है, उसको ये टारगेट एक सेट नहीं होता
वो फिर थोड़ा सम टाइम ऐसा होता है कि वो स्लो भी खेल जाती है। मगर जब आपकी वीक बॉलिंग हो ना, तो बैटिंग वाले को पता होता है कि हमने क्या टारगेट करना है, तो वो फिर अकॉर्डिंगली उस सिचुएशन के हिसाब से खेलती है। तो मेरा ख्याल आज उसका डिसीजन जो था वो कंपैरेटिवली बेहतर है, अल्लाह करे आज जीत जाए। अच्छा, जहां हम ये बात कर रहे हैं वहां पे ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि हारिस रऊफ जो कि वैसे ही एक एक्सपेंसिव जा रहे थे टूर्नामेंट के एतबार से, लेकिन कल वो जनाब जैसे कैच हुआ, आई थिंक सेकंड लास्ट ओवर था, कैच हुआ है सर, और वो कैसे कैच किए, मतलब इतना वो ब्रूटल कैच था कि वो आउट तो हो गए लेकिन वो जख्मी भी हो गए, यानी बल्लेबाज का आउट किया, इंजर्ड भी हो गए और इस टूर्नामेंट से बाहर भी हो गए। आई एम वेरी कंसर्न कि हारिस तो अब बाहर हो गए सर। देखें, वो मेरा ख्याल है रिजवान ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखवा दी हैं, जैसे कि एक्टिंग कैसे करते हैं, वो खुद भी करता रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है वो सीरियस इंजरी हुई है जो कल आज मैंने यार मेरा ख्याल है उसके लिए बेहतर हुआ है, क्योंकि वो मैं ये समझता हूँ कि वो वैसे ही उसको ड्रॉप करना चाहिए था, जितने मैचेस हो गए थे उससे परफॉर्म नहीं हो रहा था। ये ज़रूरी नहीं होता कि क्रिकेट में अगर आपका अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा तो आप ज़बरदस्ती खिलाते जाएं। आज मैं शहीन की सुन रहा था, वो अभी भी पाकिस्तान की बात कर रहा है कि वो हमारा पाकिस्तान का प्लेयर है, वो इसलिए कि शायद वो सोच रहा है वो कप्तान होएगा तो उसको खिलाना है। ये देखें, एक प्लेयर की परफॉर्म नहीं है अगर, तो वो बेशक लोकल मैचेस भी हैं, तो एक बंदा परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहा तो कोई ज़रूरी है आपने उसको खिलाना। तो मैं समझता हूँ कि ये उसके लिए अच्छा हुआ है कि वो तो कुछ मैचेस के लिए बाहर हुआ है, रेस्ट करके आएगा तो मे भी वो अच्छा परफॉर्म कर सके। लेकिन वो रेस्ट नहीं है, वो ये कि टूर्नामेंट से ही आउट है। वो उसके लिए तो मैं रेस्ट ही कह रहा हूँ ना। अच्छा, टूर्नामेंट से ही बाहर हो गए। जी, याद रहे दोस्तों, कल हसन अली जनाब खेल रहे थे, हारिस ने जनाब क्रूशियल कैच किया लेकिन वो जख्मी हो गए बकौल सर के। और लाइटर नोट कि रिजवान ने सबको एक्टिंग सिखा दी है। अच्छा जी, आप पे आते हैं। You wanted to say something? You wanted to add? देखिए, मेरा ख्याल है कि उसकी जो इंजरी है वो काफ़ी सीरियस नौयत है, क्योंकि जो शोल्डर है वो डिसलोकेट हुआ है उनका। और एज ए बॉलर मैं जानता हूँ कि अगर शोल्डर आपका डिसलोकेट हो जाए एज ए फास्ट बॉलर, उसका राइट शोल्डर जो है जिस पे आपने बॉलिंग करनी होती है, तो ये बड़ी सीरियस इंजरी हो सकती है। और सिर्फ इस टूर्नामेंट से नहीं, मेरा ख्याल है कि वो वर्ल्ड कप से भी आउट हो चुके हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने शाहीन अफरीदी का लेगामेंट के बारे में बात की थी, मैं सलीम भाई प्रोग्राम कर रहे थे, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। मैंने उसके बारे में बात की थी नसीम शाह की कि उसकी इंजरी को ये ख़राब कर रहे हैं, उसके बाद वो भी 2 टूर्नामेंट और 1 साल के लिए बाहर हो गया था। आज मैं इस पर एक आपको चाहे आप ब्रेकिंग चला दें कि ये वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेंगे, क्योंकि जो शोल्डर डिसलोकेशन होती है ये बहुत ख़तरनाक होती है, मुझे हुई है। इसमें बेसिक चीज़ें ये है कि आपके जो 3 डिसलोकेशन होती हैं शोल्डर की, एक आपकी पोस्टीरियर होती है बैक साइड की, एक एंटीरियर होती है और एक इन्फीरियर होती है। और इसमें सिर्फ बॉलिंग कास्ट नहीं करती, जब आप थ्रो करते हैं इंजरी तो ये हील हो जाती है 6 या 7 वीक के बाद, कोई भी डिसलोकेशन हो, इन्फीरियर हो, पोस्टीरियर हो या एंटीरियर हो। मगर उसके बाद जब आप सडन आप थ्रो करते हैं तो उसके बाद ये बार बार आपको ये इंजरी होती है और तंग करती रहती है। ना आप इसमें थ्रो कर सकते हैं, ना आप बॉलिंग कर सकते हैं, ना प्रॉपरली आप फील्डिंग कर सकते हैं। तो इस इंजरी को मेरा ख्याल है कि 7 से 8 वीक तो जो सिर्फ डिसलोकेशन है इसको हील होने में लगेंगे, और उसके बाद इनको प्रॉपर क्रिकेट में वापस आने के लिए मेरा ख्याल है कि 3 महीने तक इनको चाहिए होंगे, और उसी दौरान में वर्ल्ड कप आपका गुजर जाएगा। और मेरा नहीं ख्याल कि हारिस रऊफ को मैं वर्ल्ड कप खेलते हुए देख रहा हूँ। जनाब, हम आई हैव टू टॉक ऑन इट, लेकिन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। उसके बाद आते हैं वापस बात करते हैं हारिस के ऊपर, बिकॉज T20 वर्ल्ड कप इज कमिंग इन, वी हैव गॉटन अ लॉट ऑन आवर प्लेट टू डिस्कस। स्टे ट्यून्ड टू PSL हंगामा। Welcome back. You've been watching our special transmission of PSL Season 9. We call it Cadbury Dairy Milk PSL Hangama. This show has been presented to you by Lifebuoy Herbal Shampoo, brought to you by Neo by Kaizen Paints, powered by HBL and refreshed by Coke. Ladies and gentlemen, it is going to be 12th number of PSL Season 9 match between 2 struggling teams. एक तरफ है पेशावर ज़ल्मी और दूसरी जानिब है लाहौर कलंदर्स। लेकिन बात हो रही लाहौर की, वहाँ पे हम ये देखते हैं कल किस तरीके से हारिस जो हैं वो इंजर्ड हुए हैं। बिकॉज याद रहे कल के ये जो कैच उन्होंने क्रूशल कैच, ये हसन अली का कैच था, ठीक है जी, ये देखिए ये कैच किया है, ये गिरे हैं, जख्मी हुए हैं, और इसके बाद अब ये टूर्नामेंट से आउट हो गए हैं। सर आप जरा देखिए, आप लोग बताइए कि ये क्या कहते हैं इसके बारे में आप, क्योंकि देखिए ये इंजर्ड हो गए। हारिस, याद रहे दोस्तों, हारिस वो प्लेयर हैं जिनसे उम्मीदें थी वाबस्ता, लेकिन वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन कंसीड करके एक रिकॉर्ड कायम किया जनाब पाकिस्तान की जानिब से। नॉट अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान, बट देन व्हाट हैपन, इस टूर्नामेंट में भी एक्सपेंसिव साबित हुए। आई वांट टू आस्क यू वन थिंग स्ट्रेट अवे, कि देखते हुए मुझे याद आया T20 वर्ल्ड कप इज कमिंग, मोहम्मद अली इज परफॉर्मिंग बेस्ट। क्या ये मुमकिन हो सकता है? क्योंकि हमें नहीं पता ये कब सही होंगे।
क्या ये देखिए expected है? ये जो इसकी डिसलोकेशन का बता रहे हैं ना, डिसलोकेशन कम अज़ कम उसको रिपेयर होते उसको 7 से 8 वीक तो लगते हैं। उसके बाद फिर जो बॉलर्स होते हैं उनकी स्ट्रगल ये होती है कि जब आप थ्रो करते हैं तो उसमें आपके जो मसल डैमेज हो चुके होते हैं, टिश्यूज डैमेज होते हैं, उनको रिपेयर करते आपको 2 या 3 महीने लगते हैं। तो अगर इतना ये जो वाकई अगर डिसलोकेशन जो कि अभी मैंने पढ़ा है इनके बारे में, जो लॉर्ड कलंदर की मैनेजमेंट बता रही है, तो वो बहुत सीरियस है, फिर ये वर्ल्ड कप नहीं खेल सकेंगे। और उसके बाद जो पाकिस्तान की जिस तरह आपने बात की है, बॉलिंग लाइन पहले ही स्ट्रगल कर रही है, शाहीन स्ट्रगल कर रहे हैं, हसनैन स्ट्रगल कर रहे हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर इस टूर्नामेंट में मोस्ट एक्सपेंसिव बॉलर हैं। उसके बाद जमान खान को आप अगर लास्ट मैच आप देखें, ये कराची से पहले वाला मैच, तो उसमें 4 ओवर में 52 रन उन्होंने कंसीड किए थे। तो बात यह है कि पाकिस्तान का जो ओवरऑल बॉलिंग यूनिट है वो स्ट्रगल कर रहा है। हारिस रऊफ भी काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहे हैं। तो बात आपने ठीक की है, मोहम्मद अली उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है इस टूर्नामेंट में। अब देखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी किसको लेकर जाती है वर्ल्ड कप के लिए। देखिएगा सर, आप दोनों देख रहे हैं, क्लोज अप दिखा रही है हमारी टीम, जिस तरीके से ये जख्मी हुए हैं। सर क्या कहते हैं आप इस जख्म पे, इस इंजरी पे? आई थिंक उसके लिए भी, और एज ए हम देखें, हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं उसकी बॉलिंग को। इंसानियत के नाते अगर वो बेचारा अनफिट हुआ है तो हमें अफसोस करना चाहिए। अल्लाह करे कि वो जल्दी रिकवर करे और उसको एक्शन में दोबारा देखे। मगर देखें, जहाँ तक उसकी परफॉर्मेंस का ताल्लुक था, वो अच्छी नहीं हो रही थी। हम उसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं ना। अगर कोई अनफिट हुआ है तो हम उसके बारे में तो उसके साथ हमदर्दी ही कर सकते हैं कि वो उसके साथ अच्छा नहीं हुआ। और वो जैसे ये बता रहे हैं कि टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं, वो तो खैर उनकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता था कि वो टीम में सिलेक्ट होते ना होते। अब ऑब्वियसली जो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, जैसे मोहम्मद अली है, या और अभी टूर्नामेंट चलेगा, कोई प्लेयर अच्छा अगर नज़र आता है फास्ट बॉलर, तो ऑब्वियसली उसको वो सिलेक्ट होएगा। अब ये तो उसकी बैड लक है कि वो अनफिट हो गया और बाहर हो गया। सो आप ये कह रहे हैं कि ये हो सकता है कि मोहम्मद अली रिप्लेस कर दें हारिस को वर्ल्ड कप में? देखिए, टू अर्ली है। मेरा ख्याल है कि मोहम्मद अली क्योंकि जिस फॉर्मेट के बॉलर नहीं थे, और फर्स्ट टाइम उनको मुल्तान जो सुल्तान की जो मैनेजमेंट है उन्होंने पिक किया, और उन्होंने जो कंडीशंस हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जाएंगे T20 फॉर्मेट में, तो उसमें फिर आपको इस तरह की सूटेबल कंडीशंस मिलेंगी नहीं। वहाँ पे आपको बिल्कुल ट्रू बैटिंग पैराडाइज पिचेस मिलेंगी। तो और उस हिसाब से जो पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी होगी उसको अपना जो नहीं, देखें रऊफ जो बात कर रहे हैं ना, देखें एक बंदा परफॉर्म कर रहा है PSL में, जो सबसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है, हम उसकी बात ही वो करेंगे ना। तो वो मोहम्मद अली इस वक्त सबसे अच्छी परफॉर्मेंस तो उसकी है, तो उससे बेहतर अगर हम करेगा तो वो सिलेक्ट होएगा ना। अगर मोहम्मद अली थ्रू आउट टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करता है तो फिर इससे अच्छी तो कोई चॉइस नहीं हो सकती। ऑलराइट जी, वी हैव टू मूव टुवर्ड्स दिस, हमें वाइंड अप करना होगा। बातें बहुत थी लेकिन वो रह गई हैं, टाइम खत्म हो जाता है। आप लोगों से मुलाकात होगी इंशाल्लाह पोस्ट मैच। देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स आज ये मैच जीत लेते हैं कि नहीं, क्योंकि दे नीड टू बाउंस बैक बैडली। दिस इज मी सारा बलोच साइनिंग आउट। गिव अस योर फीडबैक ऑन ट्विटर, फेसबुक। जेंटलमैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद मी। जाते जाते एक बार फिर कहेंगे, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।